आप इन तस्वीरों को देखिए, सिक्के को ध्यान से देखिए। इसमें भारत माता का चिन्ह है और इस भारत माता के चिन्ह में उनके हाथ में जो झंडा है वो तिरंगा नहीं है, वो आरएसएस का झंडा है, जो आज भी दर्शाता है कि तिरंगे को लेकर इनके दिलों में आज तक सम्मान नहीं है। इसीलिए भारत माता के हाथ में भी इन्होंने आरएसएस का तिरंगा थमा दिया। अब आप समझ रहे हैं कि ये देश को किस और दिशा में लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर इन सब के बाद भी मैंने कोशिश की कि 100वीं जयंती आरएसएस की मनाई जा रही है तो कुछ तो महत्वपूर्ण योगदान रहा ही होगा आरएसएस का। ऐसे थोड़ी कोई इतनी धूमधाम से 100वीं जयंती मनाएगा। तो मैंने चैट जीपीटी से पूछा, क्या भारत छोड़ो आंदोलन में आरएसएस का कोई योगदान था? तो जवाब मिलता है कि आरएसएस का कोई योगदान नहीं था। तो मैंने पूछा कि कम से कम उन्होंने कोई अभियान अपने संगठन में चलाया होगा, कोई आंदोलन लड़ा होगा जिससे अंग्रेजों को भारत से भगाया जाए या फिर अंग्रेजों के खिलाफ हो। तब भी जवाब मिलता है कि इन्होंने कोई ऐसा आंदोलन नहीं किया जो भारत से अंग्रेजों को भगा सके या अंग्रेजों के खिलाफ हो। फिर मैंने पूछा कि चलिए छोड़िए, आजादी में योगदान नहीं था तो कम से कम आजादी से पहले जो दलितों की स्थिति, जो दलितों की खराब स्थिति थी, उसको बेहतर बनाने के लिए तो आरएसएस ने कोई महत्वपूर्ण योगदान दिया होगा। तब भी जवाब मिलता है कि आरएसएस ने कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं दिया दलितों को उबारने में, उनकी स्थिति को बेहतर करने में। अंत तक, आखिरी सांस तक अंबेडकर जी ही उनके लिए लड़ते रहे, दलितों के, पिछड़ों के लिए, महिलाओं के लिए। फिर मैंने जानने की कोशिश की कि कम से कम दलितों के लिए नहीं किया, अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए नहीं किया, तो महिलाओं के लिए तो जरूर कुछ ना कुछ किया होगा आरएसएस ने। तो पता चलता है कि महिलाओं के उत्थान के लिए, उनको उन्नत बनाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए भी आरएसएस ने कोई योगदान नहीं दिया। तो उसके बाद मैंने पूछा कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि कुछ भी इन्होंने किया ही ना हो और ये अपनी 100वीं जयंती मनाए। तो पता चलता है कि इन्होंने किया। इन्होंने विद्या भारती, सरस्वती शिशु मंदिर जैसे विद्यालय बनाए, स्कूल बनाए, लेकिन उसमें भी समस्या ये है कि इन लाखों छात्रों को पढ़ाने के बाद भी इन्होंने गांधी और नेहरू के विषय में कोई सकारात्मक पढ़ाई उन विद्यालयों में नहीं पढ़ाई, उन स्कूलों में नहीं बताई। इन्होंने कहीं मुख्यतः ये नहीं दर्शाया कि गांधी और नेहरू का देश की आजादी में कोई मुख्य योगदान था। यानी इनके 100 साल के इतिहास में कोई ऐसा महत्वपूर्ण कार्य नहीं नजर आता जहां पर इनके लिए एक विशेष सिक्का जारी हो, जिन पर इनकी तस्वीर होनी चाहिए और या फिर इनके लिए डाक टिकट जारी हो।